हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वायर विल के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जंग और ये सारे लोगों को डिवाइन डिस्क नाम के डिस्क दिखाई देती है और उस डिस्क का खासियत है कि उस डिस्क को यूज करके बंदों के अंदर की पोटेंशियल को मेजर किया जाता है। उसे देखने के बाद जंग सोचे से बोल रहा होता है सोचो जाकर उसके अंदर एक स्पिरिट जेट डाल दो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये डिस्क काफी सालों से बिल्कुल भी काम ही नहीं किया, तो इसीलिए अगर तुम उस जेट को उसके अंदर डालोगे उसके बाद तुरंत ही वो डिवाइन डिस्क काम करना चालू करेगा। ये सुनने के बाद वो सोचो ना चाहकर भी वो स्पिरिट जेट को उसके अंदर डाल देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि जंग तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये स्पिरिट जेट का कीमत कम से कम 1000 टेल्स तो जरूर होगी। ये सुनने पर जैम बोलने लगता है तो इतना भी कंजूस होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जाकर हम स्ट्रांग कल्टिवेटर बनने वाले हैं। एक बार ऐसा स्ट्रांग बनने के बाद हम इस जैसे स्पिरिट जेट को आसानी से कमा सकते हैं। अब मैं इस जैसे 10 स्पिरिट जेट में तुझे वापस दूंगा, तो इसे इसके बारे में चिंता मत करो और अपने पावर को टेस्ट करो। इसके तुरंत बाद वो सोचो अपने हाथ को उस डिवाइन डिस्क के बीचों बीच लग देते हैं। इसके तुरंत बाद उस डिवाइन डिस्क के 9 स्टार्स में से 1.5 स्टार चमक लेने लगते हैं और इसे देखने के बाद ये सोचो निराश होकर बोला होता अरे यार मुझे पहले ही पता था कि मेरा बॉडी कल्टिवेट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं। इस वजह से डिवाइन डिस्क के अंदर सिर्फ 1.5 स्टार ही चमक रही है। ये सुनने के बाद बुढ़ा वो बोलने लगता है तुझे इतना भी डिमोट होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस अकेडमी का सबसे बेकार टैलेंट सिर्फ आधे स्टार है और तुम उससे 1 स्टार आगे हो। ये देखने के बाद ये लू के अंदर भी काफी ज्यादा जोश बढ़ जाती है। इसके वजह से बोलने लगता है कि मैं भी एक बार ट्राई मारना चाहता हूँ। ये बोल के वो सीधा डिवाइन डिस्क के बीचों बीच अपना हाथ रख देती है। इसके तुरंत बाद वो 9 स्टार्स में से 4 स्टार पूरी तरह से चमकने लगते हैं और इसे देखने के बाद जंग तालियां बजाए तो बोला होता है कि बहुत बढ़िया, क्योंकि तुमने इस अकेडमी के रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से तोड़ डाला, क्योंकि इस अकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और टैलेंटेड बंदा भी सिर्फ 3 स्टार को चमक पाए हैं। ये सुनने बाद लू भी शर्मा दे साइड में मुड़ जाते, तभी वापस कीड़ा आ जाता। आने को बोलने लगता है भैया मेरे तरफ देखो, मुझे भी एक बार ट्राई करना है, तो इसलिए मुझे ऊपर उठा। ये सुने बाद जंग भी ठीक है बोलिए वो शिया कीड़ा को उठा लेता है। इसके बाद शिया कीड़ा अपने हाथ को उस डिस्क के बीच रख देता है। इसके तुरंत बाद उस डिवाइन डिस्क के अंदर से काफी जोर से रोशनी आ जाती है। इसके बाद तब हम देखते हैं वहां पर उस डिवाइन डिस्क के 7 स्टार्स पूरी तरह से चमकने लगते हैं और ऐसे कुछ देर बीत जाता है। तब जंग बोलने लगता है शिया कीड़ा अब हो गया, तुम अपना हाथ निकाल सकते हो। ये सुने बाद वो भी अपना हाथ निकालते हैं। इसके बाद जंग उसे हवा में उछालते बोला होता है शिया कीड़ा तुम्हें हम सभी में से सबसे टैलेंटेड बंदे हो। ये सुने बाद वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी ये सोसा वहां पर आकर पूछने लगता है कि जंग अब तुम्हारी बारी, तुम ही आकर अपना टैलेंट को एक बार चेक करो। ये सुने बाद जंग जवाब देने लगता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पूरा है कि नहीं मैं कम से कम ये शिया कीड़ा जितना टैलेंटेड होगा ही होगा, तो इसलिए मुझे चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं और क्लीन अप करते हैं। इसके बाद तभी शीशी उठा रात के समय का, तब हम देखते हैं वो सारे लोग क्लीन करके वो सोसो पूरी तरह से सो रहा होता है घोड़े बेचकर। तभी जंग वहां से उठ जाता है। इसके बाद चोर चुप के सीधा इस डिवाइन डिस्क के पास आ जाए, तो आने के तुरंत बाद अपना हाथ को उस डिवाइन डिस्क के बीचों बीच रख देता, तब सिर्फ आधे स्टार ही चमकने लगती है। ये देखने के बाद जंग अपने मन में सोचना था यस मुझे पहले ही पता था, मेरे पास अभी के लिए इतना ही होगा था। मैं यानी फैंग जंग पिछले जिंदगी में मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था, उसके साथ साथ ही मैजिकल एकेडमी का हेड भी था, और उतना ही नहीं इस कल्टिवेशन में सबसे ऊपर वाले स्टेज यानी स्काई स्टेज से मैं थोड़ी ही दूर था। पर अब देखो ये ट्रांसमाइग्रेशन के बाद मैं कचरे के अलावा कुछ भी नहीं बन पाया, और मैं लिख के बोल सकता हूँ इतना कम टैलेंट के साथ मैं स्काई स्टेज तक नहीं बल्कि अगले स्टेज तक पहुंचने के लिए मेरा फट के में जाएगी। अगर ऐसे ही चलता रहो मैं उन सारे कमीने से बदला लेना छोड़ो, इसके बाद इस कमीने दुनिया के अंदर फिर से मारा जाऊंगा। इसके बाद वो अपने आप को संभाल कर बोला था नहीं मुझे इतना डिमोटिवेट बिल्कुल ही होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास कम टैलेंट है। तो क्या अगर मैं सच में जंग हूं तो मैं डिमोटिवेट था, पर मैं महान फांग जंग हूं तो इसलिए मैं बिल्कुल ही डिमोटिवेट नहीं होने वाला। इसलिए मैं पिछले जिंदगी में कितना मेहनत करता था उससे 10 गुना या 1000 गुना भी करने के लिए मैं अब तैयार हूं। तो इसलिए मैं जैसे भी करके कम से कम पहले जितना ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा मुझे। इसके बाद इसके कंधे के ऊपर का बिल्ली सीधे जाकर उस डिवाइन डिस्क के पास आकर पहुंच जाती है। इसके बाद मैं करने लगती है और उसे देखने के बाद जंग उस बिल्ली के पास आते, तो आने के बाद बोलने लगते हैं कि क्या तुम भी अपना टैलेंट को चेक करना चाहते हो? तुम सच में अपना टैलेंट को चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट मेरे से भी काफी ज्यादा हाई होगा, क्योंकि तुमने हाई क्वालिटी के पाइथन को मास्टर कोर को पहले ही खा चुका है। इसके बाद तब हम बिल्ली की तरफ देखते वो डिवाइन डिस्क के बीचों बीच अपना पैर रख के उसे पूरी तरह से तोड़ने लगती है। तभी हम देखते उस डिवाइन डिस्क के अंदर से थोड़ा बहुत करके पूरी तरह से रोशनी बाहर आने लगती है, और उसे देखने के बाद जंग थोड़ा चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये डिवाइन डिस्क को क्या हो रहा है, अचानक ये क्यों टूट रही है। वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहा होता है। तभी वो बिल्ली और डिवाइन डिस्क के बीचों बीच वाले पूरे हिस्से को तोड़ डालती है। इसे देखने के बाद जंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे पहले ही लगा था कि जैसे छोटे शहर के अंदर के छोटे एकेडमी के अंदर इतना कमाल का आर्टिफैक्ट कहां से आएगा, क्योंकि जैसे कमाल का आर्टिफैक्ट बनाने के लिए कमाल का आर्टिफैक्ट रिफाइनर की जरूरत पड़ेगा, और जैसे कमाल का आर्टिफैक्ट रिफाइनर सिर्फ स्टार टावर के अंदर ही पाए जाते हैं। इस वजह से वो स्टार टावर काफी सालों से इस जैसे कमाल का आर्टिफैक्ट बनाते आ रहे हैं। तो इसलिए इस एकेडमी के अंदर डिवाइन आर्टिफैक्ट के पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये डिवाइन आर्टिफैक्ट पूरी तरह से फेक हो सकती है, या तो वो स्टार टावर के हायर अप के बीच और ये एकेडमी के फाउंडर्स के बीच अच्छे रिलेशनशिप होंगे। इतने में वहां पर बुढ़ा हुआ आ जाता है, आने के बाद बोलने लगता है हाँ मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारा बिल्ली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा था कि तुम्हारा बिल्ली ये डिवाइन डिस्क के पीछे की मिस्ट्री को पता कर लेगी, और वैसे भी तुम्हारे बिल्ली ने इसके बारे में पूरी
तरह से बता कर चुके हैं, तो इसलिए मैं भी इसके बारे में डिटेल्स बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारे सामने वाला डिस्क का नाम 9 स्टार डिवाइन डिस्क नहीं बल्कि 9 साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन है। और ये डिस्क हमें एक ही सच्चाई बता देती है, और वो सच्चाई है कि कोई भी बंदा हो, वो कितना भी स्ट्रांग बंदा हो, एक बार वो मर जाए उसके बाद वो जरूर रीइंकार्नेट होने पड़े उसे। और तुम्हारे ये बिल्ली भी उस सच्चाई को बिल्कुल ही बदल नहीं पाई, तो इसलिए ये भी फिर से रीइंकार्नेट हो गए। ये सुनने पर जहाँ पूछने लगता है बूढ़ा हूँ आप असल में कौन हो और आपका असली आइडेंटिटी क्या है। ये सुनने पर बूढ़ा हूँ बोलने लगता है कि बच्चे मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि मैं सिर्फ एक बूढ़ा हूँ जिसको खुद ही नहीं पता है वो क्यों जी रहा है और किसके लिए जी रहा है। ये बातें सुनने के बाद जहाँ को कुछ याद आती है। इसके बाद बोलने लगते हैं एक सेकंड कहीं आप स्टार टावर की मास्टर तो नहीं? अगर आप सच में स्टार टावर की मास्टर हो तो उसके बाद आगे से मैं आपको बूढ़ा हूँ नहीं बल्कि लियान की बुलाऊंगा। ये सुनने के बाद बूढ़ा हूँ बोलने लगता है हाँ लियान की, हाँ वो नाम सुनकर मुझे काफी साल हो गए और इतना साल के बाद तुमने उस नाम को मुझे याद दिलाई दिया, तो इसलिए उसी के रिलेटेड मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। काफी साल पहले एक जगह पर एक स्टार टावर नाम का एक टावर भी था, उसके अंदर उसका मास्टर भी था। उसको आर्टिफैक्ट बनाना काफी ज्यादा पसंद था, इस वजह से वो सुबह से लेकर शाम तक हर दिन ऐसा आर्टिफैक्ट बनाने में लग जाता था। इस वजह से वो सभी को पूरी तरह से इग्नोर करता था, उनमें से उनका बेटा भी एक था। इसके वजह से उसका बेटा अपने मन में जो चाहे वो सारी चीजें करने लगा, पर अगर वो चीजें अच्छे तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ता था, पर वो सारे चीजें बुरे थे, तो इसीलिए वो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस को पूरी तरह से फर्क पड़ने लगा इसके वजह से। और इसे देखने के बाद उसका फादर यानी वो स्टार टावर का मास्टर अपना इज्जत बचाने के लिए उस बंदे को पूरी तरह से धक्का मार के अपने घर से बाहर निकल दिया और जबरदस्ती उसके बेटे को मैजिकल अकेडमी नाम का एक अकेडमी के अंदर भेज दिया। पर वो बेटा काफी ज्यादा टैलेंटेड था, तो इसलिए वो अकेडमी के अंदर जाने के तुरंत बाद वो काफी ज्यादा नाम कमाता रहा और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी बनता रहा। और ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद वो बेटा अपने खुद की मार्शल अकेडमी बना लिया और उसका नाम डॉन मार्शल अकेडमी रख लिया। और ये सारे कांड के बारे में ये मास्टर को भी पता चल गया, इसके वजह से काफी ज्यादा खुश भी हो गया और काफी ज्यादा दुखी भी हो गया। और वो खुश इसीलिए हुआ क्योंकि उसके बेटे काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गया और उसके साथ साथ एक मार्शल अकेडमी बना लिया। और वो दुखी इसीलिए हुआ क्योंकि ये प्रोसेस के अंदर अपना बेटे ने काफी सारे एनिमीज को भी बना लिया। इसके बाद स्टार टावर की मास्टर ने अपने बेटे को वो सारे एनिमी से बचाने के लिए कमाल का आर्टिफैक्ट बनाना चाहा। इसके लिए वो 6 कमाल का ट्रेजर को ढूंढ लिया इस पूरी दुनिया के अंदर घूम के। इसके बाद वो 6 कमाल का ट्रेजर को मिला के पूरी तरह से कमाल का आर्टिफैक्ट तो बना लिया फाइनली। पर उतने में काफी ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि मू चेंगन नाम का एक बंदा उसके बेटी को काफी इंजूर करके वहां पर छोड़ गए। और उसे देखने के बाद वो फादर ने अपने बेटे को बचाने के लिए काफी टेक्निक यूज किया और वो कमाल का आर्टिफैक्ट भी यूज किया, फिर भी वो अपने बेटे को बिल्कुल ही बचा नहीं पाए क्योंकि वो बेटा उस फादर के हाथों में ही मर गया। इस वजह से वो स्टार टावर की मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया और काफी ज्यादा दुखी भी हो गए, फिर भी वो किसी का भी कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। और फाइनली वो अपने बेटे के स्टूडेंट्स को इंप्रूव करने के बारे में सोचा, तो इसलिए उसने इस अकेडमी के अंदर ये 9 स्टार डिवाइन डिस्क के अंदर अपना कमाल का आर्टिफैक्ट को कंबाइन कर लिया। और वो कंबाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए उस बुढ़े साले को पूरा 36 साल लग गए। और ये स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें भी अच्छी तरह से पता चल चुका होगा वो बुढ़ा और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। इसके बाद वो बुढ़ा डिस्क के पास जाकर डिस्क के अंदर कुछ ऐसा फॉर्मेशन जैसा चेंज करने लगता है। इसके तुरंत बाद डिस्क के अंदर से एक कमाल का आर्टिफैक्ट बाहर आ जाती है और इसे देखने के बाद बुढ़ा बोल रहा होता है यही मेरे जिंदगी का सबसे कमाल का आर्टिफैक्ट भी और उसके साथ साथ सबसे बेकार आर्टिफैक्ट भी। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।